हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो पहला चैप्टर है स्वदेश कविता जो है, जिसको लिखा है किन्होंने ना, गया प्रसाद शुक्ल जी सनेही ने लिखा है। ये चैप्टर आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से, इसके सारे पंक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके जो मीनिंग है इसको भी जानेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि तुम लोगों के क्लास का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। ओके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि कैसा लग रहा है, और एक लाइक तो डेफिनेटली करना। ठीक है। चलो बच्चों, हम पहले पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है। ये स्वदेश जो कविता है, इसमें देशभक्ति की बातें कही गई है, और इंसान के अंदर देशभक्ति होना चाहिए। जो जो हमारे देश में जो रहते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देश के प्रति प्यार का भाव जो है, देश के प्रति समर्पण का भाव जो है वो होना चाहिए। यही इस कविता का जो है वो संदेश है। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम पंक्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा ना सके उस जीवन में कुछ सार नहीं। उसके बाद क्या, जो चल न सका संसार सग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिसने न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर क्या कवि कहते हैं, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी, हे माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, जिसने की खजाने खोले नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते जिस पर है दुनिया दीवानी। ठीक है। उसके बाद कवि क्या कहते हैं, उस पर नहीं पसीजा जो वह है क्या है, वो भूख का मारा नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, हे काला दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, बहुत ही प्रभावशाली कविता है ये, जिसमें देश प्रेम जगाने के लिए कवि यहाँ पर किसको ना, भारतीयों को, हमारे देश के देशवासियों को वो आह्वान कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे देशवासी, आप अगर आपके अंदर स्वदेश, स्व मतलब अपना, देश मतलब अपना देश, ठीक है, तो अपने देश में रहकर अगर तुम उस अपने देश से प्यार नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या इंसान के समान नहीं हो, तुम किसके समान हो ना, तुम एक पत्थर के समान हो। ठीक है। इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही है। आज हम एक एक करके उसके पूरे पंक्ति को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो इसको मैं 2 भागों में बांट दूंगी। ठीक है। देखो, पहली पंक्ति को समझते हैं। ठीक है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सके उस जीवन में कुछ सार नहीं। कवि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। ठीक है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में क्या, अपने देश के प्रति, जिस देश में वो जन्मा है, पला बड़ा है, बड़ा हुआ है, तो उस देश के प्रति अगर उसके अंदर, उसके मन में प्यार नहीं है, उसके अंदर मतलब समर्पण का भाव नहीं है, वो क्या है ना, उसका हृदय जो है किसके समान है ना, उसका हृदय जो है पत्थर के जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा ना सके उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो जीवन क्या नहीं कर सकता,
कि जो जीवन अपने अंदर जोश नहीं जगा सकता, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा नहीं रख सकता, अपने देश के लिए कुछ, देश के लोगों के लिए कुछ कर जाने का जुनून नहीं रख सकता, तो उसका हृदय क्या है ना, पत्थर के समान है। ठीक है, आई बात समझ में। जिस व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ करने का उत्साह ना हो, जज्बा ना हो, जोश ना हो, उसका संपूर्ण जीवन क्या है ना, व्यर्थ है, अर्थात उसके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, जो चल ना सका उसके उस जीवन में कुछ सार नहीं, मतलब उसके जीवन का कोई मूल्य, सार मतलब मूल्य या महत्व, उस जीवन, उसके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, जिसके अंदर कुछ कर अपने मतलब जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, कुछ कर डालने का कुछ उत्साह नहीं है, तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कभी कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जो चल न सका संसार सग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। और क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, जो चल न सका संसार संग, जो व्यक्ति समाज के साथ पग से पग मिलाकर या समाज के संग नहीं चल सकता, वो क्या, अर्थात जो समाज को सहयोगी नहीं दे सकता, मतलब जो समाज के हित में काम नहीं कर सकता, उसके जब कठिन समय आता है, क्या, जिसके साहस को उसका होता संसार नहीं, मतलब उसका होता संसार नहीं, मतलब बच्चों कि जब उसके जीवन में कठिन समय आता है, जब उसके जीवन में कठिनाइयाँ आता है, तो संसार भी, मतलब दुनिया के लोग भी उसके साथ खड़े नहीं होते, दुनिया के लोग भी उसका साथ नहीं देते। आई बात समझ में। तो जो दूसरों के लिए काम नहीं करता है, उसके लिए भी कोई, उसके मुसीबत के समय उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। आई बात समझ। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। और क्या ना, जिसने अपने साहस को त्याग दिया है, अर्थात जिसने मेहनत करना छोड़ दिया है, अपने को, अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है, और जिसने क्या किया है ना, कोई भी, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कुछ कर नहीं रहा है, वो, उसके जीवन में कोई भी सफलता नहीं आ सकता, वो पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका मतलब उसके जीवन का नया जो है, जो नाव जो है, वो पार नहीं हो सकता अगर उसके अंदर जज्बा ना हो, जोश ना हो, कुछ कर गुजरने का मतलब उसने कुछ नहीं ठाना हो, तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता ना, उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, ये 2 पंक्ति समझ में आ गई। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, और इसका मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी। ठीक है, और क्या, तीसरी बात देखो, तीसरी पंक्ति देखते हैं। जिसने न जाति, जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें जाति उद्धार मतलब समाज या राष्ट्र की उन्नति की बात यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसने न जाति उद्धार हुआ, जिसने, जो व्यक्ति, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जाति अर्थात मानव जाति के उद्धार के लिए कभी कोई सहयोग नहीं दिया, जो व्यक्ति मानव जाति के उद्धार के लिए, उसने मानव के कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी समाज के लिए उसकी कोई सहयोग नहीं रहा, किसी का भला नहीं किया, किसी को भी मतलब किसी के साथ भी उसने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, या किसी का अच्छा नहीं किया, होगा उसका उद्धार नहीं, मतलब उसका भी उद्धार नहीं हो सकता, उसका भी कोई साथ नहीं देगा। जब वो मुसीबत में पड़ेगा, जब उसके जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, तो कोई उसका साथ नहीं देगा, कोई उसका भी मतलब भला कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जिस व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र के प्रति भावनाओं अर्थात प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि के अभाव है, जो व्यक्ति मतलब ये जो लोगों के समाज के प्रति जो दया, करुणा, प्रेम का भाव होना चाहिए, वो अगर उसके अंदर नहीं है, ये सारे रस, ये जो अच्छे वाले गुण अगर उसके अंदर नहीं है, तो उसका क्या ना, उसका भी उद्धार नहीं हो सकता, उसको भी कोई मतलब उसको भी कोई क्या नहीं कर सकता ना, उसको कोई प्यार नहीं दे सकता, उसकी मुसीबत के साथ समय कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो
यही कवि कहना चाहते हैं कि जिसने न जाति उद्धार हुआ, जिसने जाति के समाज कल्याण में अपनी भागीदारी नहीं दी होगा, उसका उद्धार नहीं, उसका भी कभी कुछ उद्धार या उसका भी कुछ भला नहीं हो सकता। जो भरा नहीं है भावों से, जिसके अंदर दया, क्षमा, करुणा, प्रेम जैसे भाव उसके अंदर भरा नहीं ना हो, तो बहती जिसमें रसधार नहीं, और जिसके यही सारे रस जो है, यही जो अच्छे अच्छे गुण वाले रस जिसके हृदय में बहता नहीं, वो हृदय नहीं, ये पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और वो जो ये जो सारे गुण जिसके हृदय में नहीं है, उसका हृदय किसके समान है बच्चों? ना, उसका हृदय जो है वो पत्थर के समान है, और जिसमें स्वदेश का, जिसमें, और ऐसे इंसान कभी अपने देश से प्यार नहीं कर सकता, ऐसा इंसान कभी अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता। आई बात समझ में बच्चों? तो ये पूरे पंक्ति में अभी कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस देश की धरती पर हम क्या करें ना, कभी सॉरी ना, मतलब जिसने भी ये सारी गुण जिनके अंदर नहीं है, जो समाज के लिए काम में आए, समाज लोगों की मुसीबत में उनके साथ खड़े हो, अपने देश के बारे में सोचे, अपने लोगों के बारे में सोचे, तो इस तरह के गुण के अभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, उनका भी कभी उद्धार नहीं हो सकता, और उनका हृदय जो है किसके समान होता है? उनका हृदय जो है पत्थर के समान होता है। ठीक है बच्चों? उसके बाद अगली पंक्ति देखते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, हे माता पिता बंधु जिसमें हमें जिसकी राजा रानी। और क्या कवि कहते हैं? कवि कहते हैं कि जिसके मिट्टी में उगे बढ़े, मतलब क्या? हम जिसके मिट्टी में पले उगे बढ़े, मतलब पले बढ़े हैं, जिसके जिस देश की धरती पर हमें पले बढ़े, जिसने हमें क्या दिया? पाया जिसमें अन्न, जिसमें दाना पानी, जिस देश ने हमें दाना पानी देके पाल पोस के बड़ा किया है, जिनके हवा पानी से हम पले बढ़े हैं, जिसके धरती पे मतलब हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उसके फल फूल खाकर हम बड़े हुए हैं। तो जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाए जिसमें दाना पानी, हे माता पिता बंधु, जिस हमारे माता पिता बंधु भाई जन जिस देश में रहते हैं, हमें जिसके राजा रानी। और क्या? हम राजा रानी मतलब हम देश के नागरिक। राजा रानी मतलब यहाँ नागरिक के अर्थ में बात कही गई है कि हम जिस देश के नागरिक हैं, और हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हमारे माता पिता भाई बंधु सब रहते हैं, जिस देश के हम राजा रानी अर्थात नागरिक हैं, वो हमारा देश है। ये पंक्ति क्या कहता है ना, देश और मातृभूमि के प्रति क्या करता है ना, सम्मान की भावना जो है जागृत करने का परामर्श जो है वो देता है। ठीक है बच्चों? आई बात समझ में? बच्चों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाए। ठीक है? और दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि कैसा लग रहा है। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।